बार बार गर्भधारण क्यों असफल हो जाता है? क्यों मैं हर महीने ट्राई करती हूँ लेकिन मेरी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है? मुझसे क्या कोई गलती हो जाती है? या ऐसी कोई गलती है जिसको मैं ठीक कर लूँ तो मेरी प्रेगनेंसी जल्दी से रुक जाए? तो उसका जवाब एक है कि यदि आप रिलेशन के समय पे या फिर हम बोल सकते हैं कि रिलेशन के बाद एक गलती करते हैं जिसके चलते आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, और वो गलती है लेग अप पुल पोजीशन। लेग अप पुल पोजीशन करने से प्रेगनेंसी जल्दी रुक जाएगी, आपको ये कहा जाता है, और उसके चलते आप ये लेग अप पुल पोजीशन हर रिलेशन के बाद ट्राई भी करते हैं। लेग अप पुल पोजीशन यानी और कुछ नहीं, रिलेशन के समय पे पाँव जैसे ऊपर की पोजीशन में होते हैं ऐसे ही ऊपर की पोजीशन में रख के 10-15 मिनट आपको सोते रहना है, हम ये बोलते हैं। और उसके चलते आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से रुक जाएगी, आपके हस्बैंड के स्पर्म जल्दी से ऊपर चले जाएंगे और वहाँ पर सब कुछ बाहर आ जाता है, वो दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा बोला जाता है। और उसके चलते आप लेग अप पुल पोजीशन हर महीने ट्राई भी करते हैं, लेकिन आपकी लेग अप पुल पोजीशन ट्राई करने की वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही, ऐसा हम बोले तो क्या ये सच है? जी हाँ, कभी कभी लेग अप पुल पोजीशन ट्राई करते समय आप कुछ गलतियां कर देते हैं जिसके चलते आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, उसका सही तरीके से आप वहाँ पे परफॉर्म नहीं करते हैं, उसके चलते आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें गलत आप कर रहे हैं वो हम इस वीडियो में बताने वाले फ्रेंड, आखिर तक जुड़े रहिएगा। और दूसरे कॉमन क्वेश्चन कुछ रहते हैं उसका भी आंसर देने वाले हैं, तो ये वीडियो आखिर तक देखना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक इस डॉक्टर प्रियंका यादव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही नए नए वीडियोस हम लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेग अप पुल पोजीशन करते समय आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जिससे सब कुछ बाहर ना आ जाए और जल्दी से स्पर्म ऊपर जाके प्रेगनेंसी आपकी रुक जाए। सबसे ज़्यादा क्वेरी जो आ रही है वो ये है कि लेग अप पुल पोजीशन ट्राई करूँ उससे पहले सब कुछ बाहर आ जाता है, या फिर जब लेग अप पुल पोजीशन ट्राई करने के बावजूद जब मैं पाँव नीचे करती उस समय सब कुछ बाहर आ जाता है, तो मैं क्या करूँ? लेग अप पुल पोजीशन ट्राई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो यहाँ पर सबसे पहले तो लेग अप पुल पोजीशन ट्राई किसको करनी चाहिए? हर एक के लिए ये ज़रूरी चीज़ नहीं है। कभी कभी शायद क्या होता है कि जैसे ही रिलेशन रखते हैं सब कुछ बाहर आ जाते हैं, उसके साथ स्पर्म भी बाहर आ जाते हैं, तो स्पर्म ऊपर तक नहीं जा पाते हैं। ये चीज़ ना हो इसलिए हम लेग अप पुल पोजीशन करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम टाइमिंग जो होना चाहिए लेग अप पुल पोजीशन का वो है 10 मिनट। 10 मिनट से ज़्यादा लेग अप पुल पोजीशन करेंगे तो वहाँ पे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यदि आपके हस्बैंड के स्पर्म हेल्दी है तो ऊपर वो जाने के लिए 6 या 7 मिनट लगते हैं। 6 या 7 मिनट में वो ओवम तक पहुंच जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे। तो इसीलिए आपको लेग अप पुल पोजीशन 10 मिनट तक करनी चाहिए। 10 मिनट से ज़्यादा करते, कोई 15 मिनट, कोई 20 मिनट, कोई आधे घंटे तक करते, ताकि सब कुछ बाहर आ जाने की जो दिक्कत है वो उसमें ना दिखे। इस चक्कर में आधे आधे घंटे तक वो लेग अप पुल पोजीशन करते हैं, जिसके चलते उसको बैक एक की दिक्कत रह जाती है, पाँव में दर्द होने लगता है। और 90 डिग्री पे करने की ट्राई करते हैं। 90 डिग्री पे करने की भी ज़रूरत नहीं है, आराम से 10 मिनट का टाइम मैक्सिमम है। और आपको थोड़े से भी पाँव ऊपर, इस पोजीशन में इस एंगल में रहेंगे पाँव तो भी चलेगा, थोड़े से भी ऊपर है, जिससे वहाँ पर आपकी जो यूट्रस यानी कि बच्चेदानी है वो आपके वजाइना के सामने आ जाए और तुरंत ही वहाँ पे आपके कांटेक्ट में रहे सीमेन। इस तरह से यदि रहेगा तो वहाँ पे काम चल जाएगा। उससे ज़्यादा ऊपर 90 डिग्री में करने की या आधे घंटे तक लेग अप पुल पोजीशन करने की बिल्कुल ज़रूरत आपको नहीं है। दूसरी दिक्कत ये आती है कि दीवार पास में नहीं है, तो दीवार तक जाते जाते बीच में दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पर क्या करें? तो ज़रूरी नहीं है कि लेग अप पुल पोजीशन के लिए आपको दीवार का ही सहारा लेना है, आप स्टूल का सहारा ले सकते हैं, चेयर का सहारा ले सकते हैं। थोड़ा सा पीछे खिसक जाइए, वहाँ पे स्टूल रख दीजिए, पाँव थोड़े से एंगल में ऊपर रहेंगे तो लेग अप पुल पोजीशन का काम चल जाएगा, और 10 मिनट तक मैक्सिमम आपको वो ट्राई करनी है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि रिलेशन के तुरंत ही बाद लेग अप पुल पोजीशन करने से पहले ही वहाँ पे सब कुछ बाहर आ जाता है, क्या करें? वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जो कमेंट में भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं, अपॉइंटमेंट टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा पूछते हैं, वो है हेयर फॉल। बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं तो उसके लिए क्या किया जाए? जब आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तब पर्टिकुलर मेडिसिन आपको नहीं दी जाती। उस समय पे यदि आपके बाल गिर रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट्स के ऊपर जाइए। सप्लीमेंट्स लेंगे तो ना आपको प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत आएगी, और सप्लीमेंट्स लेने से अंदरूनी वहाँ पर चीज़ें ठीक करने से आपके हेयर फॉल भी कम हो जाएंगे और बाल में शाइन भी आ जाएगी, और वहाँ पर नए बाल भी अच्छे से आने लगेंगे। तो उसके लिए अंदरूनी शक्ति बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? अंदरूनी कौन सा विटामिन ऐसा है जो आपके बालों की हेल्थ के लिए अच्छा है? तो वो है बायोटिन। बायोटिन यानी कि B7।
B7 विटामिन यदि आप लेते हैं तो आपके हेयर फॉल की जो समस्या है वो भी ठीक हो जाएगी और प्रेगनेंसी प्लान कर रहे थे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यदि आप बायोटिन सप्लीमेंट्स लेना चाहते हैं तो क्या किया जाए, तो उसके लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे हेल्थ कार्ड का बायोटिन। हेल्थ कार्ड का बायोटिन इसलिए हम आपको सजेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि इसके अंदर सेफ डोज है, तो ये लेने से आपको कोई भी तरह की साइड इफेक्ट भी नहीं होगी और डेली डोज में जितना बायोटिन आपकी बॉडी में चाहिए वो सफिशिएंटली इसमें मिल जाएगा। तो हेल्थ कार्ड का बायोटिन सप्लीमेंट आप लेंगे तो आपके बाल गिरना भी कम हो जाएगा, बालों में शाइन आएगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा बाल। और आपकी दूसरी जो दिक्कत रहती है कि बाल गिरना तो चलो कम हो गया लेकिन नए बाल नहीं बन रहे हैं, तो फॉलिकल का ग्रोथ भी अच्छे से करेगा, तो नए बाल बनेंगे तो आपका जो रीग्रोथ है वो बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। तो इसलिए आपको डेली का एक बायोटिन टेबलेट लेना ही ज़रूरी है। दूसरा वो क्या काम करेगा, आपकी स्किन को हेल्दी करने में, आपके म्यूकस मेम्ब्रेन को हेल्दी रखने में हेल्प करेगा। तो यदि आपकी स्किन में पिंपल है या फिर पिंपल के मार्क्स रह गए हैं या झाइयाँ हैं तो उसको भी ठीक करने में हेल्प करेगा। आपके नाखूनों की हेल्थ के लिए भी अच्छा है बायोटिन। तो आपके यदि नाखून ब्लैक होने लगे हैं या फिर ब्रिटल हो गए हैं या फिर उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है तो उसको अच्छे लंबे बनाने में, हेल्दी बनाने में बायोटिन अच्छे से हेल्प करता है। अब आपको यदि ये हेल्थ कार्ड का बायोटिन टेबलेट लेना है तो उसको लेना कैसे है, बहुत ही सिंपल है। इसकी पैकेजिंग भी बहुत ही क्यूट है। आपको डेली की एक टेबलेट ले लेनी है और यहाँ पर खाना खाने के बाद एक टेबलेट डेली की लेनी है आपको। दूसरा, यदि आपको हेल्थ कार्ड का ये बायोटिन सप्लीमेंट्स मंगवाना है तो आप उसको कैसे ऑर्डर करेंगे, उसकी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देते हैं। वहाँ पर जाके आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और डायरेक्ट वेबसाइट से आप खरीदेंगे तो उसमें कोई मिलावट का भी चांसेस नहीं है। दूसरा, हमारे व्यूअर के लिए एक खास ऑफर ये भी है कि यदि आप नीचे गए लिंक से परचेस करना चाहते हैं तो उसमें डिस्काउंट कोड डालेंगे डॉक्टर प्रियंका 10, तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आप हेयर फॉल भी संभाल सकते हैं और साथ में प्रेगनेंसी प्लानिंग के समय पे और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। दूसरी जो मेन क्वेरी थी, जैसे कि यदि रिलेशन खत्म होने के तुरंत बाद यानी कि लेकर फुल पोजीशन के पहले भी सब कुछ बाहर आ जाता है तो क्या करें, तो यहाँ पर मैंने अगला एक वीडियो बनाया था कि वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड है। जैसे आपके हस्बैंड की सीमेन की क्वांटिटी कितनी है, आप कितने दिनों के बाद रिलेशन रख रहे हैं, आप पीरियड के कौन से दिनों पर रिलेशन रख रहे हैं। यानी कि यदि आप 3, 4, 5 दिन के बाद रिलेशन रख रहे हैं तो क्वांटिटी वहाँ पर ज़्यादा होगी, तो संभावना है कि जैसे रिलेशन करेंगे ज़्यादा क्वांटिटी की वजह से तुरंत बाहर आ जाएगा। दूसरा, यदि आप वहाँ पे ओव्यूलेशन टाइम पे रिलेशन रख रहे हैं तो बच्चेदानी का मुख खुला होगा, तो वहाँ पे जैसे ही आप रिलेशन करेंगे तुरंत ही सब कुछ यूट्रस के अंदर चला जाएगा, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बाहर नहीं आएगा। लेकिन यदि आप ओव्यूलेशन के सिवाय के दिनों पे रिलेशन रख रहे हैं तो वहाँ पर आपके बच्चेदानी का मुख बंद होगा, तो उस लेवल पे संभावना है कि आपका जो सीमेन है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होने की वजह से जल्दी से बाहर आ जाएगा। और तीसरा, यदि आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा हलचल कर रहे हैं यानी कि लेग पुल पोजीशन करने के समय पे वहाँ पर आप दूर खिसक रहे हैं या फिर इस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं या फिर कॉन्ट्रैक्शन है या फिर ऑर्गेज्म आया है तो सब कुछ बाहर आ जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस लेवल पे आके वहाँ पर आपको वो चिंता नहीं करनी है। यदि हेल्दी स्पर्म है तो वो ऊपर चला ही जाएगा और प्रेगनेंसी रुक ही जाएगी। इसमें से भी यदि कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है आपको, तो हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ ही सकते हैं या फिर हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर Q&A लाइव सेशंस होते रहते हैं। यदि किसी भी तरह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही, चाहे वो वाइफ में दिक्कत है या हस्बैंड में दिक्कत है, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन का सहारा ले सकते हैं जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। और उसके लिए आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कराने की डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी, वहाँ पर जाके व्हाट्सअप इतना ही कहना है मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्दी मिलेंगे नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फ्री, बाय।